स्वागत है आपका फाउंडेशन एकेडमी की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस, हाई स्कूल का साइंस हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं आज की इस वीडियो से। और फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। प्यारे बच्चों, ये वाली वीडियो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं या यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या अदर किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया है क्या। केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो होते क्या, मैं लिख देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सर्वथा भिन्न गुणधर्मों वाले, मतलब जिनके गुणधर्म, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है, ऐसे नए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस पूरी घटना को, इस पूरे घटनाक्रम को रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, जब एक या एक से ज्यादा, वन एंड मोर देन वन, जब एक या एक से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलकर, आपस में क्रिया करके सर्वथा नए गुणधर्म वाले, नई कैरेक्टरिस्टिक्स वाले नए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरे गुणधर्म को और इस पूरे घटनाक्रम को रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक बार जरा देख लेते हैं। जैसे मानो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो यानी कि एक मैग्नीशियम मिला, दूसरा ऑक्सीजन हुआ, तो दोनों ने आपस में मिलकर, दोनों ने आपस में क्रिया करके क्या बनाया, दोनों ने आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों से बिल्कुल अलग थी। तो इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरे घटनाक्रम को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट बात है रासायनिक अभिक्रिया में। एक चीज होती है अभिकारक या रिएक्टेंट, और दूसरी होती है उत्पाद या प्रोडक्ट। ठीक है, ये समझने वाली बात है बच्चों। अभिकारक या रिएक्टेंट किसको कहते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट क्या होता है। तो जो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, उनको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। इसका मतलब यहां मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ने अभिक्रिया में भाग लिया है, तो ये दोनों के दोनों ही क्या है, अभिकारक है। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इन्हें अभिकारक कहेंगे या रिएक्टेंट कहेंगे। वहीं दूसरी बात, जब नया पदार्थ जो बनता है, जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं उत्पाद। इसको क्या कहते हैं, उत्पाद। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस तीर के निशान के जो राइट साइड में है, जो राइट हैंड साइड में है, वो आपका उत्पाद है, और जो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में है, वो आपका अभिकारक है। ठीक है प्यारे बच्चों, अभिकारकों से मिलकर ही उत्पाद बनता है। तो जो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और जो उनके मिलने से, उनके आपस में क्रिया करने से हमें मिलता है, उनके फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है, उसको हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर आगे की बात करते हैं।
बच्चों बात करते हैं अभिक्रिया की पहचान की। मतलब हमने कोई केमिकल रिएक्शन कराई, कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई, अब उस अभिक्रिया की पहचान क्या होगी कि मतलब वो हुई है या नहीं हुई है। हमने जो काम किया है उसका रिजल्ट देखने के लिए कोई ना कोई तरीका ऐसा होगा जिसके थ्रू हम उसको पता कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा काम हो गया है। जैसे मान लो हमने शरबत बनाया, शरबत बनाने के लिए क्या काम किया हमने, पानी में चीनी घोली है, तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, जब पानी के अंदर हमें चीनी दिखाई देनी बंद हो जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि अब चीनी क्या हो गई है, पानी के अंदर घुल गई है, तो ये उसकी क्या है, एक पहचान हो गई। तो ऐसे ही अभिक्रिया की क्या क्या पहचान होती है कि अभिक्रिया संपूर्ण हो गई है या संपूर्ण नहीं हुई है, इसकी कुछ पहचान है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन मतलब उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। हर बार ऐसा नहीं है कि स्टेट चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्टेट चेंज ना हो। दोनों तरीके हो सकते हैं। अगर अभिकारकों में आपस में अभिक्रिया कराई जाए तो उन दोनों की अभिक्रिया होने के बाद उनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। मान लो जैसे अब आप अपनी बात पे रखें, शरबत वाली बात पे आए, शरबत बनाने के लिए हमने पानी लिया था और चीनी ली थी, ठीक है। पानी जो था हमारा, पानी हमारा कैसा था, लिक्विड फॉर्म में था, द्रव अवस्था में था, लेकिन चीनी हमारी थी ठोस अवस्था में, क्रिस्टल थे चीनी के, वो ठोस अवस्था में थे, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाया गया, आपस में रिएक्शन हुई, तो हमें एक नया पदार्थ मिला जिसका नाम क्या था, शरबत। और शरबत की फॉर्म कैसी थी, लिक्विड फॉर्म में थी। तो पानी ने तो अवस्था का परिवर्तन नहीं किया, लेकिन चीनी की अवस्था का क्या हो गया, पूर्णतः परिवर्तन हो गया। तो अभिक्रिया को कराने में अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ये भी अभिक्रिया की एक पहचान है। दूसरी बात, रंग परिवर्तन, कलर चेंज। जो अभिकारक हमने यूज में लिए हैं, जिन रिएक्टेंट्स के साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं, उनको अभिक्रिया कराने के बाद हो सकता है कि राइट हैंड साइड में पहुंचने के बाद उनका रंग क्या हो जाए, बदल जाए, उनका रंग चेंज हो जाए। तो अभिक्रिया की इससे पहचान हो सकती है कि जब हमने अभिक्रिया शुरू कराई थी तब इसका रंग लाल था और अभिक्रिया पूरी हुई तो क्या हो गया, पीला हो गया, या इसका रंग काला हो गया, कुछ भी हो सकता है। मतलब रंग चेंज हो सकता है, उसका कलर जो है चेंज हो सकता है, यह अभिक्रिया की एक पहचान है। लेकिन ये याद रखें, हमेशा जरूरी नहीं है कि हर एक अभिक्रिया में रंग चेंज हो जाए। ये केवल एक पहचान है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर बार चेंज ही हो जाए। अब एक और इसकी पहचान हो सकती है, वो हो सकती है गैस का निकलना। गैस का निकलना मतलब जब हम कोई अभिक्रिया कराते हैं तो हो सकता है उसमें लास्ट में गैस जो है वो बाहर निकल जाए। वो गैस क्या है, जिसका यूज हमारे पास नहीं है, या वो वेस्ट गैस है, या वो प्रोडक्ट के रूप में बन के आई है, हो सकता है वो गैस बाहर निकल जाए। ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं, तो ये अभिक्रिया की एक पहचान है, गैस का निकलना। एक और अभिक्रिया की पहचान है ताप परिवर्तन। ताप परिवर्तन मतलब अभिक्रिया को कराने में अभिकारकों से उत्पाद के बनने में ताप का परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे मान लो हम अपने घरों में, अपनी घर की दीवारों को रंगने के लिए हमें क्या करना है, हमें व्हाइट वॉश करनी है, सफेदी उस पर करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम बाजार जाएंगे, वो बाजार से सफेदी लेके आएंगे और उसको फिर क्या करेंगे, पानी में उसको मिलाएंगे, उसको घोलेंगे। तो होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब टेम्परेचर की बात करते, पानी का टेम्परेचर अलग है और उस व्हाइट वॉश का टेम्परेचर अलग है, उस चूने का टेम्परेचर अलग है, दोनों के टेम्परेचर अलग है। लेकिन जब चूने को पानी में मिलाया जाता है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वहां पर जिस बर्तन में उनको घोल रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। मतलब क्या है कि उनको आपस में मिलाने से उनका तापमान परिवर्तित हो गया और तापमान बढ़ गया, ठीक है। तो ताप परिवर्तन अभिक्रिया की एक
पहचान है कि अभिक्रिया से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक पहुंचने में क्या हो सकता है, उसका ताप में परिवर्तन भी हो सकता है। 5 है, 5th है अवक्षेप निर्माण। अवक्षेप निर्माण, यहां पर इस शब्द को समझना जरूरी है। अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब क्या है? कई बार ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं कि उनमें कुछ ठोस पदार्थ नीचे जम जाता है, ठीक है। वापस से अगर आपने उसी उदाहरण को लेकर चले, जो व्हाइट वॉश हम घर में कर रहे थे, घुलने के बाद जब उसको हम यूज में लेते हैं तो उसका कुछ पार्ट ऐसा होता है जो जिस बर्तन में उसको घोलते हैं वो उसके नीचे जम जाता है। मान लीजिए ये एक बर्तन है तो यहाँ इसकी जो है बॉटम लाइन में वो इकट्ठा हो जाता है। तो जब ऐसा कुछ हो जाए तो उसको हम अवक्षेप बनना कहते हैं। तो यह भी अभिक्रिया की एक पहचान है कि अभिक्रिया के होने में, अभिक्रिया पूर्ण होने में हो सकता है दिए गए पदार्थ का अवक्षेप बन जाए, या जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो हमें अवक्षेप के रूप में मिले, वो हमें उस टेस्ट ट्यूब में, उस बर्तन में, उस बीकर में जिसमें हम अभिक्रिया करा रहे हैं उसके नीचे, उसकी पैने में बैठा हुआ, जमा हुआ में मिल जाए, तो उसको कहते हैं अवक्षेप का बनना। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पांचों के पांचों लक्षण जो है ये आपकी अभिक्रिया की पहचान करा सकते हैं। आपको अभिक्रिया की पहचान कराएगी कि आपकी अभिक्रिया संपूर्ण हुई है या नहीं हुई है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब तक हम बात कर रहे थे केवल रासायनिक अभिक्रिया की, अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण की। अब तक हमने पढ़ा कि अभिक्रिया कैसे होती है, किसे अभिक्रिया कहते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर क्रिया करके कोई नया उत्पाद बना रहे थे तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन gives out मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अभिक्रिया आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी नंबर 1 या हिंदी मीडियम में क्रियाकलाप 8 के रूप में भी इसको बताया गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये देखो, इसका मैंने क्यों लिखी है बोर्ड पर इस तरह से, मैं डायरेक्टली बोल भी सकता था, लेकिन अब जो मैंने लिखी है, ये मैंने लिखी है रासायनिक अभिक्रिया। क्या लिखी है? रासायनिक अभिक्रिया लिखी है, रिएक्शन लिखी है। अब फर्क क्या है अभिक्रिया में और समीकरण में, ठीक है। अभिक्रिया में हम वो लिखते हैं जो काम कराया गया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन मैंने कराई है तो मैंने लिख दिया कि रिजल्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं इन्हीं सभी रिएक्टेंट को, इन्हीं प्रोडक्ट्स को इनके सिंबल के रूप में लिखूं, मैंने जब आपको बेसिक साइंस की फर्स्ट वीडियो पढ़ाई थी, फर्स्ट वीडियो में लेक्चर दिया था, तो मैंने उसमें बताया था कि सिंबल का यूज कैसे करते हैं। हम नाम को लिखने के लिए शॉर्टेस्ट फॉर्म का यूज करते हैं। एक उसके इंग्लिश के नाम के, लैटिन लैंग्वेज के नाम के पहला एक या पहले 2 अक्षर का हम यूज करते हैं, जिसको हम सिंबल या प्रतीक कहते हैं। तो अगर मैं इनको इनके प्रतीकों के रूप में लिखूं तो वो होगी आपकी रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। कैसे देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। क्या होता है? Mg, यानी कि मैग्नीशियम। और ऑक्सीजन का सिंबल प्यारे बच्चों O होता है। क्या होता है? O, यानी कि इसको O2 लिखते हैं। Mg प्लस O2। Mg किसका सिंबल है? मैग्नीशियम का सिंबल है, Mg है। ऑक्सीजन का सिंबल O2 है। अभी तक हम लिख रहे थे कि हमने कौन कौन से रिएक्टेंट लिए हैं। मैग्नीशियम लिया है, मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन। अब हमने इनके प्रतीकात्मक मान लिए हैं, हमने इनके प्रतीकों का रूप जो उपयोग किया है। तो Mg प्लस O2 जब हमने मिलाया तो हमें मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रतीकों का हम यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? MgO। क्या लिखेंगे? MgO। Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। तो ये आपकी एक क्या हो गई बच्चों? ये आपकी एक केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है? आपकी एक केमिकल इक्वेशन है। जैसे एक और देख लेते हैं। मान लो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
इसको मिलाकर हम बनाते हैं वाटर। ठीक है, तो अगर मैं इसके प्रतीकों का रूप जो है इस्तेमाल करूं, हाइड्रोजन को मैं H लिखूं, ऑक्सीजन को मैं O2 लिखूं और वाटर को मैं H2O लिख दूं, तो ये हमारी केमिकल इक्वेशंस हैं, ये हमारी रासायनिक समीकरण है। यहां पर मैंने कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं की है, बैलेंस नहीं की है। क्यों? क्योंकि आने वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वहां हम समझेंगे कि अभिक्रिया को बैलेंस कैसे किया जाता है। अब आपकी बात अगर समझ में आई हो तो जो एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर उनके आपस में क्रिया करने से मिलकर जो सर्वथा भिन्न गुणधर्मों वाला पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। पूरी घटनाक्रम को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं और उसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक या उत्पाद हैं उन सबको प्रतीकों के रूप में लिखने को, उनको प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में व्यक्त करने को प्यारे बच्चों केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण कहते हैं। बहुत आसानी से आपको मैंने समझाया है, आपकी समझ में उम्मीद है कि आ गया होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको प्रतीक समझ में नहीं आते हैं, प्रतीक के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, पहले वाले लेक्चर में प्रतीकों के बारे में पढ़ाया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं।